जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 128 पर आखिरी दोहा 66। तेरे सारे दुखा दारू इको पुरी राम नाम दे। तेरे सारे दुखा दारू इको पुरी राम नाम दे। तेरे सारे दुखा दारू इको पुरी राम नाम दे। तेरे सारे दुखा इको पूरी राम नाम दे। तेरे सारे दुखा दारू इको पूरी राम नाम दे। तेरे सारे दुखा दारू इको पूरी राम नाम दे। तेरे सारे दुखा दारू इको पूरी राम नाम दे। तेरे सारे दुखा दारू इको पूरी राम नाम दे। तेरे सारे दुखा दारू इको पूरी राम नाम दे। तेरे सारे दुखा दारू इको पूरी राम नाम दे। उसकी लीला मान कर भक्त करे शुभ काम। करना अपना कर्म कह प्रेरक माने राम। उसकी लीला मान कर भक्त करे शुभ काम। करना अपना कर्म कह प्रेरक माने राम। तेरे सारे दुखा दारू इको पूरी राम नाम दे। तेरे सारे दुखा दारू इको पूरी राम नाम दे। तेरे सारे दुखा दारू इको पूरी राम नाम दे। तेरे सारे दुखा दारू इको पूरी राम नाम दे। उसकी लीला मानकर भक्त करें शुभ काम। करना अपना कर्म कह प्रेरक माने राम। दैट्स राइट। उसकी लीला मानकर भक्त करें शुभ काम। तो जितने भी शुभ काम होते हैं उसकी लीला मानकर परमेश्वर का नाम लेके का हमारा कर्म है, जहाँ बिठाया है जो करना है वो कर्म है। लेकिन प्रेरक कौन है? प्रेरक है राम। राम ही प्रेरणा देते हैं काम करने के लिए। और हमें समझ आती है, सद्बुद्धि होती है, तो हम कहते हैं कि हम बस कर रहे हैं, लेकिन कौन करवा रहा है? वो राम करवा रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। यस, प्रेरक माने राम। जितना मानेंगे, जितना विश्वास करेंगे सदगुरु महाराज की पंक्तियों पर, उनके विचार पर, उतना हम देखेंगे हमारे अंदर रूपांतरण आता है। जितना मानेंगे राम प्रेरक है, राम करवाने वाले हैं, राम शक्ति देने वाले हैं, राम विचार में डालने वाले हैं, सब राम का। इसको कहते हैं विनय। इसे कहते हैं कि हम ये विनीत है। ये क्यों विनीत है? क्योंकि ये जानता है कि प्रेरक सारे राम है। आज मैं सुबह उठी
तो सोशल मीडिया ऑन किया तो स्ट्रेंजली मुझे 2 ऐसे केसेस मिले जहाँ पे लोगों ने सुसाइड किया। एक बच्चा यूएस में यंग मेडिकल 2nd ईयर मेडिकल में पहले 4 साल पढ़ाई करके फिर उसमें 2 साल दूसरा मेडिकल साल में, और दूसरा एक मिडिल एज 45-ish आदमी, और उसकी उस पर किसी ने वीडियो बनाया। वीडियो था ये बोलने का कि उसने डिसरिस्पेक्ट की है और सोशल मीडिया पर हुआ और उसके कारण उसने सुसाइड कर लिया। जो बच्चा था उसमें भी ऐसे ही उसे वो डॉक्टर की वो अपना कर रहा था, तो किसी ने आरोप लगाया उस पर कि उसने ऐसी ऐसी बात की है, गलत बात की है, और तो बिना जांच किए उसे निकाल दिया गया। तो दोनों जो केसेस हैं मानहानि के, राइट, दोनों केसेस अपमान के हैं, और दोनों ने अपनी जान ले ली कि दूसरों ने उन पर आरोप लगाया। यस, ये नेचुरल चीजें हैं ना, ऐसी चीजें सबके साथ तो नहीं होती है, अपमान और गलत चीजें फैलाना, ऐसी चीजें। लेकिन ये संतों की शरण में जाके समझ आते हैं ऐसी चीजें कि ये जो भी ऐसे कर रहे हैं ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, हमारी इसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई। हम तो अगर हम सीधा काम कर रहे हैं इसमें हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरे की प्रॉब्लम है। दूसरा इस तरह से काम कर रहा है, दूसरा इस तरह से छल कर रहा है, दूसरा इस तरह से कपट कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम है। जैसे कि महाराज कहते हैं कि परमेश्वर को कितने लोग उलाहना देते हैं, कितने लोग, जितना महाराज कहते हैं कि जितना परमेश्वर को कहा जाता है उतना किसी को नहीं कहा जाता। लेकिन अब परमेश्वर तो स्थिर है अच्युत है, राइट। सो प्रॉब्लम किसकी है? उसकी, जो परमेश्वर को ऐसे बोल रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता नहीं है, राइट। तो लेकिन परमेश्वर स्थिर रहते हैं और हिलते नहीं है। इसीलिए हम बच्चों को ये सिखाते हैं, क्योंकि बच्चों सेंसिटिव होते हैं, और घर में माता पिता जो कि सोच समझ के नहीं बात करते, कई बार कुछ भी मुंह से नॉनसेंस बोल देते हैं। तो हम बच्चों को तभी ये बताते हैं कि डिपेंड ऑन योर गुरु, डिपेंड ऑन योर प्रभु। ये महाराज के शब्द हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स की अपनी कोई प्रॉब्लम, अपनी कोई वो चल रही होती है, जिसके वो बोल देते हैं, जरूरी नहीं यू आर द प्रॉब्लम, यू आर नॉट द प्रॉब्लम। अगर आप अपना चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यू आर नॉट द प्रॉब्लम। जो बोल रहा है दैट पर्सन इज द प्रॉब्लम, राइट। जिसे संस्था में भी कई लोग कितना कहते हैं, अरे नहीं अन्याय मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये हमारे गुरुजनों की शिक्षा नहीं है। तो जो आदमी नहीं हिलते हैं दैट इज द प्रॉब्लम। जिसके विरुद्ध किया जा रहा है वो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। वो कोई ढीठ नहीं है, उसे समझ है, कि आई एम नॉट द प्रॉब्लम। द पर्सन जो इस तरह का लेके आ रहे हैं, ऐसे विचार लेके आ रहे हैं, उनके साधना 0 है, राइट। सो इट इज, तो इसलिए हम बच्चों को सिखाते हैं, तो राम नाम की पुड़ी लेना, लेकिन मानना कि राम नाम औषधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये चीज, हम राम नाम ले रहे हैं, मेरे पे ये विपदा आ गई, हम राम नाम ले रहे हैं, मेरे पे ऐसा ऐसा कर दिया, अरे ऐसा ऐसा कर दिया है ना, क्यों किया, मेरे पे ही क्यों किया, मैंने क्या किया है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमारे पर क्यों हुआ है। ये चीज जो आती है, ये तो व्यर्थ चीजें हैं, ये तो व्यर्थ चीजें हैं जो जिनको महाराज कृपा करते हैं, जिनको समझ देते हैं, ये गुरु कृपा से समझ आती है, ऐसे ही नहीं समझ आती। ऐसे तो यही होता है, सुसाइड होते हैं। अब एक और आया कि भाई एक छल करते हैं लोग पैसे के लिए, अपने ही परिवार के लोगों से,
अपनी बच्ची के नाम पर इतना सारा धन ले लिया, खुद नहीं ले सकते थे, अपनी बच्ची के नाम पे ले लिया, खुद तो चले गए, समाप्त हो गए, जीवन समाप्त हो गया। बच्ची को मरने के बाद पता लगा कि पिताजी ने मेरे नाम पे इतना वो लिया है। मुझे पता नहीं कैसे सिग्नेचर्स किए होंगे, सोते सोते सिग्नेचर्स तो करने ही होते हैं ना। तो अब वो कहते कि मैं सुसाइड कर लूंगी। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे तो कुछ नहीं होगा, राइट? सो कभी होता भी नहीं है कुछ, बल्कि और ज्यादा फंस जाते हैं। तो इसलिए राम नाम से अगर हम मानते हैं राम नाम सर्वशक्तिमान है, राम नाम के पास जहां भर के सॉल्यूशंस हैं, और कोई भी विपदा ऐसी नहीं आती जिसका सॉल्यूशन ना हो ही नहीं सकता। कोई भी परेशानी, कोई भी सिचुएशन ऐसे नहीं आती जिसका हल प्रभु ने साथ ना दिया होता है। और उसके लिए तेरे सारे दुखा दा दारू इको पुड़ी राम नाम दी। यस, उसके लिए राम नाम पे विश्वास करना कि अगर परमेश्वर ऐसी सिचुएशन लाए हैं तो जरूर मेरे लिए एक बहुत गजब का द्वार खुला है, जिससे मैं चलकर, जिस पर मैं चलकर और बेटर हो सकता हूँ और ये कर सकता हूँ। वर्ल्ड डजंट एंड, वर्ल्ड तो चलती ही जाती है। बात होती है कि हम उसमें ढह जाएं या हम उसमें स्ट्रांग निकल के आए, राइट? या बिल्कुल। और ये संभव है जब आपने कभी किसी का कुछ इस तरह नहीं किया, लेकिन आपके प्रारब्ध, होनी को कोई टाल नहीं सकता, राइट? होनी आती है ऐसी तो गुरु संभालते हैं, गुरु रक्षक होते हैं, और गुरु फिर बताते हैं अरे 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 उनकी प्रॉब्लम है अपनी, दूसरे की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम नहीं बनानी। यस, जब हम दूसरे की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। हम जानते हैं सदना कसाई की बात, राइट? आराम से बैठे हुए, और वो कहती है, वो एक संत को कहती है, एक योगी को कहती है, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। होता है ऐसे। अब सदना कसाई वहां पे अपना जीवन समाप्त कर लेते तो आज हम उनकी कहानी नहीं सुन रहे होते, राइट? लेकिन प्रभु और सदना कसाई की जो कॉन्वर्सेशन है वो हमें फिर सुनने को मिली कि प्रभु ये क्या था, ये क्या था। तो उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। तो सदना कहते हैं प्रभु आप मुझे बचा भी सकते थे, आप मुझे क्षमा भी कर सकते थे। तो प्रभु कहते हैं हाँ मैं टाल सकता था, इस जन्म के लिए टाल सकता था, लेकिन फिर कहीं ना कहीं तेरे को आके भुगतना ही पड़ना था, इसलिए मैंने उससे उसका भुगतान करवाया। ये चीज है। तो इसलिए भुगतना ज्यादा बेटर है देन टलने से, क्योंकि किसी ना दिन ऐसा जो कर्म होता है जिसने आना ही आना है, राइट? तो हम बल्कि बल मांगे प्रभु से कि जो भी है प्रभु आप अपने हिसाब से कीजिए, वो आपका हिसाब ज्यादा बेटर है देन मेरी मन्नतें, देन मेरी पूजाएं, मेरी इच्छाएं। आपकी इच्छा ज्यादा बेटर है, आप ज्यादा अच्छा सोचते हैं। तो प्रभु ने तुलसीदास जी का भी ऐसे ही काटा, उन्हें भुगताया उनके टांग में, और उसमें तो तुलसीदास जी के फोड़ा हो गया। वो छोटा सा फुंसी थी जो कि इतना बड़ा घाव हो गया कि वो चल भी नहीं पाए। तो जब तुलसीदास जी ने प्रभु से पूछा तो प्रभु कहते तुलसी मैंने सोचा इसी घाव में ही तेरे अगले 2 जन्म भी कटवा दें। भुगतने थे, अगले जन्म भुगतने थे, तो इससे अच्छा तू अभी ये सब भुगत ले। दैट्स इट। सो यस, प्रभु जिनसे प्यार करते हैं उन्हें, और जो प्रभु की इच्छा में रहते हैं उन्हें प्रभु कहते भुगत लो, टालो मत, नहीं तो फिर आगे आके फिर टलना पड़ेगा। या सो इसलिए क्षमा करें प्रभु, लेकिन अपनी इच्छा करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम मन्नतें मांगते हैं प्रभु दयालु कृपालु, वो आंसू देख के टालते जाएंगे, लेकिन
कई प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, वो फिर अगले जन्मों में आके भुगतने पड़ते हैं। या बहुत बहुत गुरुजनों का धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम प्रार्थना करें लोगों के लिए, अपने जो जानते हैं सब चीज़ों का हल होता है। राम नाम से बहुत शक्ति मिलती है। जब हम उनके आश्रित होते हैं, वे पकड़ते हैं, वे हमें स्ट्रांग रखते हैं और हमें चलाते हैं। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों। जय जय राम। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।